सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत करने के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 17 वचन 7 से। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 17 वचन 7 से। आइए देखते हैं। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो वह उस वृक्ष के समान होगा। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो। जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी। उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्षों में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, जैसा कि यह वचन कहता है कि धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। कहता है वह व्यक्ति परमेश्वर के दृष्टि में धन्य और महान है कि जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है। कहता है जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। कहता है वह व्यक्ति धन्य और महान है, परमेश्वर के लायक है। वह व्यक्ति परमेश्वर के लायक है जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है। उस व्यक्ति से परमेश्वर खुश होता है, प्रसन्न होता है और अपने योग्य परमेश्वर उस व्यक्ति को ठहराता है जो कि परमेश्वर से डरता है और परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर का डर अपने अंदर रखता है, उसके ऊपर भरोसा रखता है। जो कोई व्यक्ति उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता हो और जो व्यक्ति परमेश्वर को ही अपने जीवन का आधार माना हो, वह व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में धन्य और महान है। इसीलिए वचन कहता है कि जिस मनुष्य ने परमेश्वर को अपना आधार माना हो वह मनुष्य कैसा है। कहता है वह मनुष्य तो उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के वह वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ पानी के पास फैली। कहता है कि वह व्यक्ति तो उस पेड़ के समान होता है जो नदी के किनारे लगाया गया होता है। कहता है कि जो कोई व्यक्ति परमेश्वर को अपना आधार माना हो, कहता है कि वह व्यक्ति उस पेड़ के समान है कि जो नदी के किनारे पे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। कहता है कि वह व्यक्ति उस पेड़ के समान है जो नदी के किनारे लगा होता है और उस नदी के किनारे लगा हुआ पेड़ की जो जड़ है क्या करती है, वो नदी के जल के पास फैली होती है। तो कहता है कि ठीक उसी प्रकार वह व्यक्ति उसी पेड़ के समान है कि जिस पेड़ की जो जड़ है पानी के पास फैली रहती है। और जिस पेड़ की जड़ पानी के पास फैली रहती है उस पेड़ के ऊपर धूप होती है, लेकिन उस पेड़ के ऊपर कोई हानि नहीं करती और ना ही उसके पत्ते मुरझाकर गिर पाते हैं, परंतु उसके पत्ते हरे भरे रहते हैं और उस पेड़ के लिए
जब सूखा का दिन आता है तो भी कोई चिंता की विषय नहीं रहती, चिंता की बात नहीं रहती। क्यों? क्योंकि वह सूखा के दिनों में भी वह पेड़ हमेशा फलता ही रहता है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, ठीक उसी प्रकार वचन कहती है कि जो व्यक्ति परमेश्वर को ही अपने जीवन का आधार माना हो, जो व्यक्ति परमेश्वर को अपने जीवन का आधार माना हो, और वचन कहती है जो परमेश्वर को ही सब कुछ समझता हो और परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता हो, कहता वह व्यक्ति भी उसी पेड़ के समान है जिसके जीवन परमेश्वर के हाथ में रहते हैं, जिसके जीवन परमेश्वर के अधिकार में रहते हैं। इसलिए जब कोई दुख या विपत्ति या परेशानी आती है तो उस व्यक्ति के लिए कोई चिंता की बात नहीं रहती, अर्थात वह व्यक्ति निराश उदास नहीं होता, अपने जीवन में कभी हारता नहीं है, परंतु वह विश्वास में भरा रहता है। वचन जैसा कहती है ना कि जैसे वह पेड़ के पत्ते मुरझाते नहीं हैं, हमेशा हरे भरे रहते हैं, और उस सूखा के दिनों में, अकाल के दिनों में कहता है वचन कहता है कि उस पेड़ के लिए कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि उन दिनों में भी वह फल देता रहता है। ठीक उसी प्रकार जिस व्यक्ति का जीवन परमेश्वर के हाथ में है, जो उसके ऊपर भरोसा रखता है, कहता कि उस व्यक्ति के लिए कोई चिंता की बात नहीं रहती, क्योंकि विपत्ति के दिनों में, दुखों के दिनों में, विपत्तियों के दिनों में उसके लिए चिंता की बात नहीं रहती, क्योंकि उन दिनों में भी वह हंसता मुस्कुराता और आनंद से भरा रहता है। आमीन। इसलिए मेरे प्यारे बहन, आप उस परमेश्वर के पास हो, आपके जीवन का सोता परमेश्वर के हाथ में है, इसलिए हमेशा आनंदित रहो, हमेशा परमेश्वर के अधीन रहो, उस प्रभु के ऊपर भरोसा रखो, उसका भय मानो और उसकी अधीनता में होकर उसके नाम की जय जयकार करो। जरूर है कि वह परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत की आशीष देगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके जीवन में बहुतायत की आशीष देगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद तेरी महिमा करता है यीशु मसीह, तेरे नाम में प्रार्थना करता है। हे पिता, अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को नीचे बढ़ा, ताकि जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, आज हर एक के जीवन में तेरी महिमा की आशीष उतरने पाए। हे परमेश्वर, जितने लोग इस आशीष को रिसीव कर रहे हैं, हर एक के जीवन में आज चमत्कार होने दे। हाँ मेरे परमेश्वर, रेसो खुरंदवा सलबा सखारा मंदेले रेंदे हो रे बाबा सखारबा सिंधु सवारबा। महान परमेश्वर, तेरे स्वर्ग की सामर्थ हर एक के ऊपर उतरने दे, और एक के ऊपर उतरने दे, और हर एक के ऊपर तेरी महिमा की सामर्थ उतरने पाए। वो महान परमेश्वर, प्रार्थना करते तेरे छूने से रोगी चंगा होता, तेरे छूने से मुर्दा जिंदा होता। प्रभु अपने पवित्र पाक हाथों से इन्हें छू ले, जिनके शरीर से हे परमेश्वर हर प्रकार के दुख तकलीफ बीमारियां दूर होने पाए। हे परमेश्वर, जितने प्रार्थना सुन रहे इनके शरीर के ऊपर कोई प्रकार के तंत्र मंत्र जादू टोना कोई भी कारीगरी बंधन हो, वो सारे बंधन टूटने पाए। कोई दुष्ट आत्मा निकल जाए, शैतानी आत्मा शरीर छोड़ निकल जाए। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता, क्योंकि वचन में लिखा गया कि यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया, कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहां कहीं जाए मैं तेरी रक्षा करूंगा। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उस वचन के अनुसार, जैसा तूने कहा कि वे स्वर्गदूत क्या करेंगे, तुम्हारी रक्षा करेंगे। वो परमेश्वर, हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जैसा वचन में लिखा गया है कि परमेश्वर मनुष्य की रक्षा करेगा, जो अपने स्वर्गदूतों की द्वारा रक्षा करेगा। प्रभु, हम विनती करते हैं कि हे परमेश्वर, वचन के अनुसार जितने लोग ये प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, आज इनके जीवन की, इनके प्राणों की रक्षा होने दे। हे प्रभु, तो स्वयं अपने हाथों को बढ़ाकर इनकी रक्षा कर, अपने स्वर्गदूतों के द्वारा इनकी रक्षा कर। ऐसा बाइबल की वचन कहती है कि स्वर्गदूत तुम्हारे प्राणों की रक्षा करेंगे, तुम्हें हाथों हाथ उठा लेंगे। तो प्रभु, हम विनती करते हैं इनके जीवन के सारे दुख मिट जाए। हे परमेश्वर, तेरे दूत इनके पास जाकर इन्हें हर दुख से, हर तकलीफ से, हर विपत्तियों से मुक्त करके इन्हें अपने हाथों पे उठा ले, ताकि इनके पैरों में पत्थर के ठेस न लगने पाए, इनके जीवन में कोई प्रकार के दुख और बीमारियां ना आने पाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने बीमारी से जकड़े हैं, आज यीशु तेरा
स्पर्श उन्हें हो जाए और वे बीमारी से मुक्त हो जाए। इनके शरीर में कहीं दर्द हो तो दर्द निकल जाए। हे परमेश्वर, इनके सीने के अंदरूनी हिस्से की बीमारी निकल जाए, पेट के अंदरूनी हिस्से की बीमारी निकल जाए, जुकाम खांसी बुखार नष्ट होने पाए, किसी भी प्रकार का चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलियां नष्ट होने पाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो जाए। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते तूने वचन में कहा कि मैं तुझे बहलिए की जाल से और महामारी से बचाऊंगा, मैं तुझे पंखों की आड़ में ले लूंगा, तू मेरे पैरों के नीचे सड़ पाएगा, मेरी सच्चाई तेरे लिए ढाल और जिनम दे। पिता, वचन के अनुसार विनती प्रार्थना करते शैतान रूपी बहलिया जो इनके जीवन में नुकसान पहुंचा, शैतानों को नष्ट करने चंगा कर। हाँ मेरे प्रभु, हर एक के जीवन में आज नया चमत्कार होने दे। जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले उनके जीवन में चमत्कार होने दे, जितने रोजगार के तलाश में उनके जीवन में चमत्कार होने दे, जितने नौकरी के तलाश में उनके जीवन में चमत्कार होने दे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जिसके पास रोजगार है उनके रोजगार में चमत्कार होने दे प्रभु। हे परमेश्वर, जितने लोग इस आशीष को रिसीव कर रहे हैं, जो विश्वास से रिसीव कर रहे हैं प्रभु, ये आशीष उनके जीवन में तेरी सामर्थ बन के उतरे और उनके जीवन में बड़ा चमत्कार करने पाए। रे गरेवांदो सोलो बासा काला ओ रे बाबा बा संदो सोलो रबा सखे रेंदेले रेंदेले। महान परमेश्वर, तेरे स्वर्ग की महिमा हर एक के जीवन में उतरे और हर एक के जीवन में भारी चमत्कार करने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, तेरा साथ हर एक के साथ हो, तेरा हाथ हर एक के सर पे हो, तेरा अनुग्रह और शांति हर एक के जीवन में उतरने पाए। हाँ मेरे प्रभु, जितने लोग इस प्रार्थना को सुनने वाले हैं, आज के दिन की शुरुआत इनके लिए उत्तम से उत्तम होने पाए। हाँ मेरे प्रभु, आज से ये उन्नति की तरफ आगे बढ़ने पाए। हाँ मेरे महान प्रभु, प्रार्थना करते ईश्वर राजा तेरे नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।